एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम कुणाल रहता था। वह बहुत ही उत्साही और सहयोगी बच्चा था, जो हमेशा से अपने गांव की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके गांव में एक पुराना जंगल था, जिसे सभी लोग डर से दूर रहते थे। जंगल में कहानी की शुरुआत होने से पहले ही लोग डर जाते थे, क्योंकि वे कहते थे कि वहाँ एक राक्षस रहता है, जो किसी के भी आसपास का बुरा करता है। कुणाल को भी जंगल के बारे में यही कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन कुणाल ने उन सभी कहानियों को सिर्फ बस कहानियों के रूप में ही देखा। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा। उसका दोस्त डरे हुए थे, लेकिन कुणाल की हिम्मत देखकर वह मान गया। दोनों ने मिलकर जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घूमते घूमते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक चमत्कारी झरना बह रहा था। झरने का पानी बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक लग रहा था। कुणाल ने उस झरने को देखकर कहा, ये झरना इतना सुंदर है, हमें इसे और पास से देखना चाहिए। दोनों उस झरने की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास आए, झरने का पानी रुक गया। कुणाल ने हैरानी से देखा और कहा, ये कैसे हुआ? जब हम झरने के पास थे तो ये बह रहा था। उसके दोस्त ने कहा, ये झरना किसी जादूगर की कला है, जो किसी के आने पर बंद हो जाता है। और क्या सच में जादूगर हो सकता है? कुणाल ने उसकी बात सुनकर सोचा। उसके मन में उत्सुकता बढ़ गई और वह और उसका दोस्त जंगल में आगे बढ़े। वे और आगे बढ़ते गए और चमत्कारी चीजों की तलाश में निकल पड़े। वे एक और चमत्कारी चीज के पास पहुँचे, जो एक पुरानी झील थी। झील के पानी में एक अजीब चमक रही थी। कुणाल ने उस झील को देखकर कहा, ये झील भी कितनी अजीब है, क्या हमें इसे भी देखना चाहिए? उसका दोस्त डर कर उससे इनकार करता हुआ बोला, नहीं कुणाल, यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए। इन सभी चमत्कारी चीजों में कुछ बुरी आत्माएं हो सकती हैं। लेकिन कुणाल ने उसकी बात नहीं मानी और झील की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुम डर रहे हो, मैं अकेला चलता हूँ। कुणाल ने अपने दोस्त के डर से ध्यान हटाकर झील की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, झील का पानी भी रुक गया। वह हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि झील का पानी उसके आने पर भी बंद हो गया था। तभी वह अपने पिताजी की आवाज सुना। कुणाल, वहाँ मत जाओ। कुणाल ने अपने पिताजी की आवाज सुनकर वापस मुड़ लिया। उसने अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर घर की ओर चला। वे घर पहुंचकर अपने पिताजी से मिले, जिन्होंने उन्हें समझाया कि जंगल में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं। कुणाल ने अपने पिताजी की बातों को समझा और उसने अपने दोस्त से कहा, हमें इस जंगल के बारे में और अधिक जानकारी लेनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्ग से मिलने का निर्णय किया। बुजुर्ग ने उन्हें जंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उन्हें यह भी बताया कि कैसे उन्हें जंगल में सावधानी से रहना चाहिए। कुणाल ने अपने दोस्त के साथ जंगल के बारे में जानकारी हासिल की और उन्होंने वहां के जीवन को समझने का प्रयास किया। जंगल में उन्होंने कई चीजें देखीं और समझीं, जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने यह भी समझा कि जंगल में हमेशा जानवरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। वे गांव लौटे और अपने अनुभवों को अपने गांव वालों के साथ साझा किया। उनके गांव वाले उनकी कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके उत्साह को देखकर प्रेरित हुए। जंगल में की गई उनकी यात्रा ने गांव वालों के मन में नई ऊर्जा भर दी। कुणाल ने अपने दोस्त के साथ जंगल की यात्रा में कई सीख ली और वह अब अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नए अनुभवों को अपनाना चाहिए और हमें किसी भी समस्या के सामने डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और हमेशा सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमें जादूगरी की कला में भी नहीं विश्वास करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपनी उत्तम क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिरकार हमें अपने जीवन में चमत्कारों को खोजने की जगह सामान्य चीजों में खुशियां और संतोष ढूंढना चाहिए। इसी संदेश के साथ कुणाल ने अपने गांव के लोगों को नई आशा और प्रेरणा दी और उन्हें सिखाया कि वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। और इस प्रकार कुणाल ने अपने गांव के लोगों के दिलों में नई उम्मीदें और जीवन की नई राह खोली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं और मेहनत करते हैं तो हम हमेशा सफल होते हैं और अपने जीवन में खुशियों को पाते हैं। और इस तरह कुणाल ने अपने गांव के लोगों के जीवन में नई रोशनी भर दी और वह उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया।
इसके अलावा हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने मित्रों की सुनना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला पार्ट सुनाने के लिए कमेंट करें। आपके लिए धन्यवाद। कृपया समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब करके।